प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कक्षा 2 के पाठ गांव के बारे में। बच्चों, किसी ने क्या खूब कहा है, शहरों में कहाँ मिलता है वो सुकून, शहरों में कहाँ मिलता है वो सुकून जो गांव में है। माँ की गोदी नीम पीपल की छाँव में है, नीम पीपल की छाँव में है। तो बच्चों, गांव हमारे देश को गांव का देश कहा जाता है। हमारे देश की 2/3 जनसंख्या गांव में रहती है। तो बच्चों, हमारा पाठ भी है गांव। आइए हम अपने पाठ के बारे में जानते हैं। बच्चों, हमारे पाठ में प्रकाश है, कृष्णा है और प्रकाश के चाचा जी हैं और दादाजी हैं। वो हमें कुछ गांव के बारे में बताते हैं। तो चलिए हम अपने पाठ के माध्यम से गांव को और अच्छे से जानते हैं। तो प्रकाश और दादाजी बस अड्डे पर खड़े हैं। शहर से बस आती है, बस अड्डे पर रुकती है और बस में से चाचा जी और कृष्णा उतरते हैं। चाचा जी उतरकर दादाजी के चरण स्पर्श करते हैं और प्रकाश चाचा जी के चरण स्पर्श करता है और फिर कृष्णा को गले लगाता है। बच्चों, हमारी संस्कृति है कि हम जब अपने बड़ों से मिलते हैं तो उनके चरण स्पर्श करते हैं और जब अपने छोटों या बराबर वालों से मिलते हैं तो उनसे हम गले मिलते हैं। फिर दादाजी कहते हैं, दिनेश, तुमने कहा था तो मैं कार ले आया हूँ। और फिर सब लोग कार में बैठकर गांव की तरफ चल देते हैं। तो बातें करते हुए प्रकाश कृष्णा से कहता है, चाचा जी शहर में क्या काम करते हैं? तो कृष्णा कहता है, पिताजी वहाँ कपड़े के कारखाने में काम करते हैं। तुम बताओ, ताऊ जी यहाँ गांव में क्या क्या करते हैं? तो फिर प्रकाश कहता है, हम लोग तो खेती करते हैं, पिताजी खेतों में फसलें तथा साग सब्जी उगाते हैं। और फिर कृष्णा कहता है, यहाँ तो फिर उसके बाद कृष्णा कहता है दादाजी से कि यहाँ की सड़कें पक्की हैं। तो फिर दादाजी कहते हैं कि हाँ बेटा, यहाँ की सड़कें पक्की हैं और यहाँ पर खड़िंजे भी लगे हैं। तो बच्चों, खड़िंजे वो होते हैं ईंट की सड़कें, सड़कों पर ईंट बिछाई जाती है और उसे कहते हैं सड़कें, खड़िंजे। तो इस तरह से बातें करते करते सभी लोग घर आ जाते हैं और फिर इतने में भौं भौं करता हुआ मोती आता है और फिर वो सबको सूंघता है और फिर चुपचाप अपनी पूंछ हिलाने लगता है, जैसे कि कुत्ते करते हैं। फिर सबने मिलकर खाना खाया और सबने ताज़ा मट्ठा भी पिया। फिर अगले दिन कृष्ण और प्रकाश दोनों खेतों की तरफ घूमने चले जाते हैं। वहाँ पर कृष्ण देखता है कि नल से पानी खेतों की ओर सिंचाई के लिए जा रहा है और जो खेत खाली हैं वहाँ ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। और फिर कृष्ण कहता है, प्रकाश, ये पीले पीले सरसों के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। उसे वहाँ पर सरसों के फूल दिखाई देते हैं। और फिर प्रकाश बताता है कि हाँ, आजकल खेतों में गेहूँ, मटर, गन्ना, चना और अरहर भी है, कहीं कहीं गोभी भी लगाई है। तो बच्चों, इस तरह से वो आपस में बातें करते हैं। वहाँ पर गन्ने की पेराई चल रही होती है और दोनों मिलकर ताज़ा गन्ने का रस पीते हैं। और फिर सब जो वहाँ के जानवर होते हैं, गाय भैंस, घर की तरफ वापस जा रही होती हैं, तो ये दोनों भी घर की तरफ वापस चल देते हैं। तो बच्चों, अभी और पहले के गांव में बहुत बदलाव आ गया है। जैसे कि पहले बैलों के माध्यम से खेतों में जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों में जुताई होती है। और पहले गांव में पीने के लिए कुएं ही
कुएं से ही पानी लिया जाता था मुख्य रूप से, और अब गाँव में नल भी लग गए हैं, लोग नल से भी पानी लेते हैं। और बच्चों, हम इस चित्र के माध्यम से खेती में हुए बदलावों को जानते हैं। जैसा कि खेतों में सबसे पहले जुताई की जाती है, और जुताई के लिए पहले बैलों का प्रयोग होता था, और अब ट्रैक्टर के माध्यम से और मशीनों के माध्यम से खेतों में जुताई की जाती है। और बच्चों, खाद डालना, पुराने समय में एक गड्ढा बनाया जाता था, उसमें घर का कूड़ा करकट और जानवरों के अवशेष डाले जाते थे, फिर उसे ढक दिया जाता था 6 महीने तक। फिर जो खाद बनती थी वही खेतों में डाली जाती है, और अब खेतों में इस खाद के साथ साथ पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग होता है। और फिर बच्चों, बीज बोना, बुआई में क्या अंतर आया है? पहले लोग हाथों से ही बीज बोते थे, अब अलग अलग तरह की मशीनें आ गई हैं जिससे कि ये काम भी आसान हो गया है। और बच्चों, फसलों की कटाई, तो पहले फसलों की कटाई सिर्फ लोग ही करते थे हाथों से, जिसमें बहुत समय लगता था और बहुत मेहनत भी लगती थी। लेकिन अब कटाई के लिए भी मशीनें आ गई हैं जिससे कि काम में कुछ आसानी हो गई है और कुछ जल्दी भी हो जाता है। इसी तरह खेतों में मड़ाई का काम, ओसाई का काम होता है, इसका मतलब है अनाज को फसल से दाने अलग करना। तो पहले ये काम हाथों से होता था जिसमें बहुत ही मेहनत लगती थी और समय भी लगता था। अब ये काम अलग अलग मशीनों के द्वारा बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो नई नई तकनीकों के माध्यम से खेतों में भी खेती के कार्य में बदलाव आ रहे हैं। तो बच्चों, हमारे यहाँ मुख्य रूप से फसलों का मौसम होता है, तो उस तरह से जैसे रबी की फसल होती है, इसकी बुआई का समय कम तापमान और पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, तो इनको कहते हैं रबी की फसल। तो इन्हें कहते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल होती है गेहूं और मटर, अरहर, अलसी, जौ, आलू, सरसों और चना। ये मुख्य रूप से जो फसलें हैं वो यहाँ मैंने लिखी हैं। और उसके अलावा फिर एक और मौसम में फसलें बोई जाती हैं। इन फसलों को पकते समय अधिक तापमान, आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की ज़रूरत होती है। इसे जून जुलाई में बोया जाता है। तो इस समय कौन सी फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं हम जान लेते हैं। यह है धान, और फिर मक्का, और फिर ज्वार, और फिर बाजरा, और मूंग, और कपास, और उड़द, और जूट। तो ये फसलें मुख्य रूप से खरीफ की फसलें हैं जो कि जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं। तो बच्चों, हमारे गांव में पीने के पानी का और दूसरे पानी का क्या स्रोत है वो भी हम जान लेते हैं। तो बच्चों, हमारे गांव में पहले मुख्य रूप से सिर्फ कुआं ही होता था पीने के पानी के लिए, और अब लग गए हैं हैंडपंप। कहीं कहीं अभी भी आपको कुएं मिलेंगे और हैंडपंप भी मिलेंगे। और बच्चों, ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है, और लोग ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। और फिर बच्चों, नदियों के आसपास जो गांव होते हैं वहाँ पर पानी का मुख्य स्रोत नदी होता है, और कुछ गांवों के आसपास तालाब भी होते हैं जहाँ पर लोग तालाब के पानी का भी प्रयोग लोग अपने कामों में लेते हैं। तो बच्चों, हमारे गांव में मेले भी लगते हैं, बहुत से मेले। आप होली दिवाली के मेलों को तो जानते हैं।
जो कि बड़े बड़े शहरों में भी लगते हैं, लेकिन हमारे गांव के कुछ स्थानीय मेले होते हैं जो कि गांव के आसपास ही लगते हैं और गांव वाले उनका पूरा साल भर इंतज़ार करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में दनकौर का मेला लगता है और सब लोग उसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इसी तरह आपके आसपास भी कुछ मेले लगते होंगे। आप अपने गांव के आसपास लगने वाले मेलों के बारे में पता करेंगे और लिखेंगे। और बच्चों, मेलों में कितना मज़ा आता है, कितने बड़े बड़े झूले होते हैं और दुकानें होती हैं, चाट, टिक्की, पकौड़ी, आप सब खाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। कुछ खेल की भी दुकानें होती हैं, जैसे जिसमें आप निशानेबाजी वगैरह के खेल खेलते हैं। और खिलौने, जो कि हमें कुछ तरह के खिलौने होते हैं वो सिर्फ मेलों में ही मिलते हैं। और बच्चों, मेलों में एक और जगह होती है, खोया पाया केंद्र। वहाँ पर अगर किसी का कुछ सामान खो जाता है तो वो वहाँ जाकर बताते हैं और उसकी घोषणा की जाती है। या हमारे कोई रिश्तेदार या भाई बहन जो साथ में रहते हैं वो अगर बिछड़ जाते हैं तो हम उसकी सूचना भी खोया पाया केंद्र में देते हैं और वो उसकी घोषणा करते हैं, जिससे कि हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होती है। तो बच्चों, ये हमारे गांव के मेले जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो बच्चों, हमारे गांव में ग्राम पंचायत होती है जो कि गांव के सफाई का, सड़कों का, पानी का और गांव की पूरी व्यवस्था देखती है। और हमारी ग्राम पंचायत जो है छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा भी करती है। और बच्चों, गांव पहले से ही आत्मनिर्भर रहे हैं, मतलब गांव में अगर किसी को किसी सामान की ज़रूरत है तो वो अक्सर गांव में ही पहले से ही मिल जाया करती थी। तो हमारे गांव में होते हैं बढ़ई, जो कि गांव में लकड़ी के सामान की ज़रूरत को पूरा करते हैं। और होते हैं दर्जी, जो कपड़े सिल कर देते हैं। और होते हैं सफाई कर्मी, जो कि गांव की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। और होते हैं मोची, जो कि गांव में लोगों की ज़रूरत के जूते चप्पल बनाते हैं। और होते हैं लोहार, जो कि गांव में लोगों के लोहे की सामान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे किसानों को अपनी खेती बाड़ी के औजार चाहिए या किसी तरह के औजार चाहिए, वो लोहार से मिल जाते हैं। और बच्चों, होते हैं कुम्हार, ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जैसे घड़े जिनमें हम पानी पीते हैं, या फिर दिए, या फिर और कई तरह के बर्तन जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो कुम्हार से मिल जाते हैं। और बच्चों, राजगीर, जो कि घर बनाने का काम करते हैं। और किसान, इन्हें तो आप जानते हैं, इन्हें तो अन्नदाता कहा जाता है और ये अनाज की ज़रूरत को पूरा करते हैं, खेतों में काम करते हैं और अनाज उगाते हैं। और बच्चों, डॉक्टर, जो कि बीमार पड़ने पर लोगों की सेवा करते हैं। तो बच्चों, हमने हमारे गांव के सहायकों के बारे में जाना, जो कि गांव में लोगों की अपने अपने माध्यम से सहायता करते हैं। अब बच्चों, इसमें जो आपको अलग दिख रहे हैं उन पे हमें गोला लगाना है। अलग कैसे? कुछ फसलों के नाम हैं, कुछ जानवरों के नाम हैं, कुछ सब्जियों के नाम हैं। तो एक श्रृंखला दी गई है, उसमें जो अलग है उस पर हमें गोला लगाना है। जैसे कि तिल, सरसों, मूंगफली, आम। तो बच्चों, तिल, सरसों, मूंगफली ये सब तिलहन हैं, इनमें से तेल निकलता है। और आम जो है ये एक फल है, तो हम आम पर गोला लगाएंगे। आलू, गेहूँ, गोभी, टमाटर। तो आलू सब्जी है, गोभी सब्जी है, टमाटर सब्जी है। गेहूँ क्या है? यह है अनाज, तो हम अनाज पे गोला लगाएंगे। और फिर बच्चों, गेहूँ, मक्का, चना, गाजर। तो अब देखिए बच्चों, गेहूँ, मक्का और चना ये अनाज में आ जाते हैं। गाजर जो है ये सब्जी है। मटर, आम, अनार, केला। तो आम, अनार, केला ये सब क्या हैं?
हाँ बिल्कुल सही, फल हैं। तो इसमें हम मटर पे गोला लगाएंगे। भिंडी, टिंडा, चना, मूली। तो यहाँ चना अलग है। अब आप समझ गए ना। तो इसी तरह से हम सबको करेंगे। गाय, शेर, बैल, कुत्ता। अब देखिए ये तो सभी जानवर हैं, लेकिन गाय, बैल और कुत्ता इनको तो हम घरों में रखते हैं ना, पालतू जानवर हैं। लेकिन शेर ये तो जंगल में रहता है, तो हम शेर पर गोला लगाएंगे। अब इसी तरह शेर, चीता, भालू, घोड़ा। तो बच्चों देखिए, शेर, चीता और भालू ये तो जंगल में रहते हैं, और घोड़ा जो है ये पालते हैं लोग। तितली, कमल, चंपा, चमेली। तो बच्चों देखिए, तितली जो है ये कीट पतंगा है। कमल, चंपा, चमेली ये हैं फूल। तो हम तितली पे गोला लगाएंगे। हरा, लाल, काला, पालक। तो ये सब हरा, लाल और काला ये सब रंग हैं, आप पहचानते हैं। और पालक है सब्जी। तो इस तरह से हमने कई चीज़ों के नाम जाने, और उनमें से जो अलग थे हमने उनको अलग किए। तो बच्चों इस पहेली में फलों के नाम दिए गए हैं, तो आपको यहाँ फलों के नाम ढूंढने हैं इस पहेली में। तो देखिए, के प ये तो कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन केला ये बन गया फल का नाम, तो हमने यहाँ लिख दिया केला। और फिर बच्चों देखिए, सेब ये बना ना सेब, तो हमने यहाँ लिख दिया सेब। और फिर बच्चों देखिए, प आम ये तो कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन बनता है नीचे को पपीता, तो हम लिख देंगे पपीता। और फिर बच्चों देखो, ये बन रहा है आम, और फिर उसके नीचे ही चीकू, तो हम चीकू पे गोला लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे चीकू। और फिर ऊठ कुछ भी नहीं है, आखिरी में अनार, तो हम लिखेंगे यहाँ अनार, तो हमने इस पे गोला लगाया। तो हमने इस पहेली में से फलों के नाम खोजे हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी किताब में खोजेंगे। तो बच्चों अब इसमें कुछ शब्द हैं इस पाठ में आए हैं जो जिनको बच्चों को उच्चारण करने में कठिनाई होती है। तो मैंने उन शब्दों को यहाँ लिखा है और फिर मैंने उनके यहाँ वाक्य बनाए हैं। आप सब भी जो कठिन शब्द हैं उन्हें अलग से लिखकर और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। इनके अलावा भी जो आपको कठिन लगते हैं आप उनको अपनी कॉपी में अलग से लिखेंगे। जैसे ये लिखा है मैंने प्रकाश, तो ये जो प है इसके पैर में है र, तो इसी तरह से आप इसको प के नीचे पैर में र बनाएंगे और क पे की मात्रा का श, प्रकाश। तो प्रकाश अच्छा लड़का है, तो मैंने वाक्य बनाया है प्रकाश का, प्रकाश अच्छा लड़का है। तो बच्चों प्रकाश उजाले को भी कहते हैं, तो यहाँ पर बहुत प्रकाश है तो हम इसे दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। कृष्ण, तो ये क के पैर में री की मात्रा है, कृष्ण, तो कृष्ण सबकी मदद करता है। कारखाने, कारखाने में कपड़े बनते हैं, आप इसका और भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे कारखाने में बहुत से मजदूर काम करते हैं। सब्जी, तो बच्चों यहाँ पे आधा ब है, ये जो है बीच में आधा ब है, स आधा ब, ज पे बड़ी की मात्रा जी, सब्जी। मुझे मटर की सब्जी अच्छी लगती है, तो आपको जो सब्जी अच्छी लगती है आप उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मुझे मटर की अच्छी लगती है, मैंने मटर लिखा है। पक्की, प आधा क पे बड़ी की मात्रा की, पक्की। गांव की सड़कें पक्की हैं,
तो आपके गांव की सड़कें पक्की हैं, तो आप अपने गांव की सड़कें जैसी भी हैं लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है गांव की सड़कें पक्की हैं। बिजली, पंखा बिजली से चलता है। सरसों, सरसों पर फूल आए हुए हैं। गोभी, गोभी की सब्जी अच्छी बनी है। तो आप भी अपने शब्दों को अलग अलग वाक्यों में बना के लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ विलोम शब्द हैं, लेकिन आज ये पूरे वाक्य में हैं, तो हमें वाक्य में जो अलग रंग से शब्द है उसका विलोम लिखना है। जैसे मैंने सोचा गेंद पास आएगी लेकिन चली गई, तो पास का विलोम क्या होता है? बिल्कुल सही, दूर। मैंने सोचा आम पका है लेकिन वह था, पका का विलोम सोचो सोचो, हाँ, कच्चा। मैं सुबह स्कूल गया लेकिन घर आया तो हो गई, तो सुबह का विलोम शाम। मैंने सोचा पेड़ मोटा होगा लेकिन था वह, मोटा का विलोम पतला। मैंने सोचा राम आगे है पर वह था पीछे। मैंने सोचा मोती है अंदर पर वह था, अंदर का विलोम हाँ, बाहर। मुझे लगा दिन है पर थी, दिन का विलोम रात। तो इस तरह से वाक्य के माध्यम से हमने विलोम शब्द को जाना। तो बच्चों, इसमें कुछ समान अर्थ वाले शब्दों को हम बता रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी में कुछ शब्दों को पढ़ते हैं, कहीं पे एक ही जैसे अर्थ वाले दूसरे शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि काम, काम को कार्य, काम का बिल्कुल समान, जहाँ पे हम काम लिखते हैं वहाँ पर हम कार्य को भी लिख सकते हैं, ये समान अर्थ है इसका। बिजली, विद्युत, फूल, पुष्प, घर, ग्रह, आकाश, नभ, सूरज, सूर्य, हवा, वायु, धरती, पृथ्वी। तो बच्चों, हमने कुछ समान अर्थ वाले शब्दों को जाना। यहाँ पर हमें मिलान करना है बच्चों। जैसे गेहूं, गेहूं से क्या बनती है? रोटी। तो इसी तरह से हमें और भी चीज़ें दी गई हैं, तो उनसे क्या होता है, किससे मिलान होगा इनका, हमें देखना है। जैसे चना, तो चने से क्या बनता है? सोचो सोचो, हाँ, आप सब पकौड़े खाते हैं ना बेसन के बने हुए, तो बेसन जो है वो बनता है चने से, तो चना बेसन। अरहर, अरहर की दाल होती है ना, हम सब दाल खाते हैं, तो अरहर दाल। सरसों, सरसों का तेल तो आप सबने सुना होगा, बिल्कुल सही, तो सरसों का तेल। गन्ना, तो गन्ने से बनता है गुड़, तो हम यहाँ लगाएंगे निशान गुड़ पर। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये चित्र दिया गया है, इसमें बताना है कि आपको कि क्या हो रहा है, और आपको अब देखकर समझना है और लिखना है। हमारी किताब में कुछ चंद्रबिंदु वाले शब्द आए हैं, तो हमें उन्हें ढूंढकर लिखना है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पाठ का नाम है गांव, उसमें ही चंद्रबिंदु आया है, तो हमने यहाँ लिख दिया गांव। फिर यहाँ, फिर सूंघा, पढ़ा था ना, जबकि मोती आया और उसने सबको सूंघा। और फिर पूंछ, मोती पूंछ हिलाने लगा। और गेहूं, गेहूं की रोटी बनती है। और फिर फलियां, सब मटर की फलियां खाई। तो बच्चों, अब इसमें से जो अलग है उसे
छांटना है। जैसे सब्जी नहीं है, आलू, गेहूं, गोभी, टमाटर, तो इसमें से सब्जी नहीं है गेहूं, तो हमने यहाँ लिख दिया। गुड़ बनता है गेहूं से, मटर से, गन्ना से, चना से, तो गन्ना से हमने इसको यहाँ लिख दिया। दूध से बनता है दाल, मट्ठा, नमक, चटनी, तो मट्ठा, हमने इसे इधर लिखा। सिंचाई होती है धूप से, हवा से, नहर से, ट्रेन से, तो नहर से, इसे हमने यहाँ लिख दिया। अब बच्चों कुछ प्रश्न हैं जिनके हम उत्तर जान लेते हैं। तुम्हारे गांव में सड़कें कैसी हैं? तो भाई मेरे गांव में तो सड़कें पक्की हैं, तो मैंने लिखा है हमारे गांव की सड़कें पक्की हैं। आप अपने गांव की सड़कें पक्की हैं या कच्ची, जैसी हैं आप लिखेंगे। कृष्ण ने गांव में खेती करने की कौन कौन सी मशीनें देखी? तो देखा था कृष्ण ने गांव में बिजली से चलने वाला सिंचाई के लिए पंप, ट्रैक्टर और गन्ने का रस निकालने की मशीन। तुमने खेतों में कौन कौन सी फसलें देखी हैं? तो हमने धान, गन्ना, गेहूं, मक्का की फसलें देखी हैं। आपने और जो फसलें देखी हैं आप उनका नाम इनमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न हैं। रोटी किस किस अनाज की बनती है? ये आपको अपने मम्मी पापा से पूछकर लिखना है। हरी सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? खेतों की सिंचाई किन किन साधनों से होती है? गुड़ कैसे कैसे बनता है? तो ये आप पता करेंगे और लिखेंगे। और बच्चों तुम्हारे गांव में आने जाने के साधन कौन कौन से हैं? मेरे गांव में तो तांगा भी चलता है, ऑटो भी चलता है, बस भी चलती है। तो आप भी अपने गांव में जो साधन चलते हैं वो लिखेंगे। तुम्हारे गांव में किसकी खेती की जाती है? तो हमारे गांव में तो गेहूं, धान और दालों की खेती होती है। आप अपने गांव की खेती के बारे में पता करके लिखेंगे। तुम्हारे गांव में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो आप अपने गांव में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों हमने इस पाठ से सीखा कि गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है, मतलब खेती है। गांव में मुख्य रूप से खेती की जाती है और गांव में पक्की सड़कें और खड़ंजे भी हैं। और बच्चों गांव में अब खेती में जो है आधुनिक यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। जैसे कि हमने देखा ट्रैक्टर है, सिंचाई के लिए पंप है और कटाई के लिए मशीनें हैं। तो अब खेतों में खेती में अलग अलग तरह से नए नए यंत्रों का प्रयोग हो रहा है, जिससे कि खेती का काम आसान हो गया है। तो बच्चों आप सबका आज की कक्षा में साथ देने के लिए धन्यवाद। हम सब इसी तरह से मिलते रहेंगे और नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।